किसी भी बड़े संकट के दौरान सूत्रों के पीछे छुपने वाली सरकार को खुद उनके सांसद अब आईना दिखा रहे हैं। मंत्री जी से खुद बीजेपी के सांसद अब सवाल पूछते हुए कह रहे हैं कि कुछ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा मंत्री जी। दोस्तों, पूरा देश हैरान है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर लगातार तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है। भारत में भी अब ये संकट खड़ा हो गया है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि बीजेपी के सांसद अपने मंत्रियों को चिट्ठियां लिख रहे हैं और सरकार को इमरजेंसी में एक फैसला लेना पड़ रहा है। दोस्तों, स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि देश के बड़े शहरों में, चाहे मुंबई हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो बेंगलुरु है, वहां आज करीब करीब 20% के आसपास रेस्टोरेंट्स बंद हैं और हालत ऐसी ही रही तो 50% के आसपास रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। और खुद सरकार ये कह रही है कि उसकी प्राथमिकता कॉमर्शियल सिलेंडर देना नहीं है, एलपीजी सिलेंडर देना है। दोस्तों, आज सबसे पहले मैंने आपके सामने पहली खबर यही रखी क्योंकि ये आपके सीधे सीधे सरोकार की खबर थी कि किस तरह से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत भयानक तरीके से पैदा हो गई है। 4 दिन पहले जो सरकार सूत्रों के पीछे छुप रही थी कि सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत में कोई संकट नहीं है, आज सुबह उसके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि खबरें आने लगी कि मुंबई में एलपीजी की कमी से 20% होटल आज बंद हो गए, होटल रेस्टोरेंट्स बंद थे और आने वाले 1-2 दिनों में अगर संकट ठीक नहीं हुआ तो 50% रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद हो जाएंगे क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं है। दोस्तों, स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि न्यूज़ 24 की खबर के हिसाब से 9 राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो। भयानक संकट पैदा हो गया है कमर्शियल सिलेंडर पर। और क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने भी प्राथमिकता एलपीजी को दे दी है। दोस्तों, हालत ये हो गई कि बीजेपी के सांसद जो खुद बेंगलुरु से आते हैं, जहां सबसे पहले खबर आई कि वहां पर आज रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं, जो कि हैं भी, उन्होंने खुद हरदीप पुरी जी को चिट्ठी लिखी है कहते हुए कि ऑनरेबल मिनिस्टर, होटल इंडस्ट्री बड़ी प्रभावित है, जरा देखिए कि यहाँ पर सिलेंडर कितनी जल्दी आ सकते हैं, जरा इधर ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये बताता है कि हमारे जो सांसद महोदय लोग भी है ना, इनको भी मंत्री जी को बात करने पर, चिट्ठी लिखने में इंतजार करना पड़ता है। सब जानते थे दोस्तों तेल और गैस का संकट हो सकता था, लेकिन सारे बीजेपी के सांसद चुप रहे। बीजेपी की मीडिया सूत्र 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 पर चलाती रही। कल शाम से जब केओस पैदा हुआ तब जाकर सरकार जागी और नियम में बदलाव किया गया कि अब आपको नया सिलेंडर चाहिए तो 25 दिन का आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। और अब जब बीजेपी के सांसद खुद मंत्री जी को चिट्ठियां लिख रहे हैं और वो चिट्ठियां सार्वजनिक तौर पर पोस्ट कर रहे हैं, तब सरकार को बड़ा एक्शन लेने की याद आई। दोस्तों, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आनंद फानंद में थोड़ी देर पहले एलपीजी सप्लाई में दिक्कत ना हो इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है। इस एक्ट का मकसद ये है कि कुकिंग गैस और व्हीकल गैस की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए। ये करने में भी भारत सरकार को आज आधा दिन लग गया है। मतलब सुबह ये खबर आई है, जिस वक्त मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं दोस्तों, उस वक्त इस खबर को आए 1-1.5 ही हुआ है। मतलब आप सोचिए सरकार के पास क्या तैयारी है। सरकार को यह काम एटलीस्ट 3-4 दिन पहले कर देना चाहिए था ताकि कोई केओस ना हो। दोस्तों, हालत ये होगी कि देश भर से खबरें आ रही कि जो सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर, उनकी जमाखोरी शुरू हो गई है। जो एजेंसियां हैं जहां से सिलेंडर मिलता है, लोग वहां लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। आप जरा कल की तस्वीर देखिए दोस्तों, कोलकाता की ये वीडियो है, कितनी लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोज में सीएनजी नहीं है और ऑटोज में सीएनजी नहीं है इसलिए सवारियों को लंबी लंबी कतारों में लगाना पड़ रहा है। ऑटो वाले भी लंबी कतार में लगे हैं सीएनजी के लिए, सवारियों को भी लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। यहां पर बात केवल होटल रेस्टोरेंट्स बंद होने की नहीं है। आम आदमी को लगेगा होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए तो क्या हो जाएगा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, कोविड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जब होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी क्या करेंगे? उससे सरकार को आय मिलती है, जीएसटी मिलता है, सरकार को इसका सीधा नुकसान है। सरकार नुकसान मतलब देश का नुकसान, देश का नुकसान मतलब आपके मेरे टैक्स पेयर का नुकसान। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरे मसले पर सब कुछ सूत्रों के भरोसे चल रहा था। पिछले कई दिनों से सूत्रों का ही खेल चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। जब क्राइसिस नहीं है तो कल रात 11 बजे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये पोस्ट क्यों आया कि हम नियम बदलते हैं, 25 दिन नियम कर देते हैं अब बुकिंग का। और जब क्राइसिस नहीं है तो एस्मा लागू क्यों किया गया? सरकार मान रही है ना क्राइसिस है। तो एक्चुअली इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन में हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि हमारे पास अब इतना भंडारण है, आपको केओस करने की जरूरत नहीं, ताकि लोगों में भरोसा पैदा हो। लेकिन दोस्तों, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोलियम मंत्री पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं और संसद में आप इस मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते।
संसद में विपक्ष ने जब कहा कि मिडिल ईस्ट के मामले में बहस होनी चाहिए, तो बहस करने को सरकार तैयार नहीं है। इसलिए विपक्ष ने भी इस मामले में सरकार को जबरदस्त तरीके से सुनाया है। दोस्तों, डीएमके की सांसद है कनिमोझी, उन्होंने इस सरकार को सुनाते हुए कहा है कि जब जब इस सरकार के रहते हुए कोई क्राइसिस सिचुएशन आई, चाहे कोविड महामारी हो चाहे ये हो, सरकार अपने आप से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दी। देखिए कनिमोझी लिखती हैं, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारतीय राज्यों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर वितरण पर रोक लगने से जनता में व्यापक चिंता फैल गई है। पेट्रोल जैसे ईंधनों की संभावित कमी की खबरों ने इन चिंताओं को और गहरा कर दिया है। कोविड महामारी के चरम पर भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, जब केंद्र सरकार की भाजपा सरकार की विलंबित और अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण आम जनता को संकट का खामियाजा भुगतना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को इस मुद्दे को हल करने को, लोगों की आजीविका और व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली बाधाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछा और कहा है, 4 दिन पहले तक सरकारी सूत्र कह रहे थे कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आज सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाकर गैस कंट्रोल कर रही है, रिफाइनरियों को गैस डाइवर्ट करने के आदेश दे रही है और घरेलू सिलेंडर की बुकिंग में 25 दिन कर दिया गया है। पहला सवाल, सूत्र झूठ बोल रहे थे या सरकार? पश्चिम एशिया का युद्ध अब भारत की रसोई और रोजगार तक पहुंच चुका है। आज ढाबे, होटल, छोटे रेस्टोरेंट और लाखों छोटे कारोबार कमर्शियल गैस की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरा सवाल, ट्रंप के सामने मोदी जी झुकने की कीमत आज देश की जनता भुगत रही है। विपक्ष ने इसको जोड़ दिया कि ट्रंप के सामने मोदी झुके, इसी वजह से देश को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स की नहीं है। जो छोटे रेहड़ी वाले लोग होते हैं, जो जिनके बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं होते, वो भी कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। जो रोज बेचारे रेहड़ी लगा रहे हैं, वो कहाँ से अपना जीविका का बसर करेंगे, आप सोचिए। और ये भी नहीं पता ना कि ये संकट कब खत्म होगा। अगर आदमी को पता चल जाए कि 2 दिन का संकट है, 1 दिन का संकट है, तो आदमी झेल जाए। लंबा अगर ये संकट चल गया तो कैसे निपटारा होगा इसका। दोस्तों, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार को जबरदस्त तरीके से लताड़ते हुए कहा है, शांति काल में हम हर तरह की बाधाओं के लिए तैयार हैं, युद्ध काल में क्षमा करें, हम मदद नहीं कर सकते, हमने बातें की वे जुमले की समान थी। ट्रंप ईरान के बारे में काफी शोर मचा रहे थे। प्रधानमंत्री ने युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल का दौरा किया था, फिर भी हमारी भारत सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखी और कंफ्यूज दिखी। दोस्तों, जो भारत के लोग हैं इस पूरे युद्ध में इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, इजराइल ने बहुत बढ़िया मिसाइल मार दी, ईरान में ये तबाही मचा दी। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्या वो देश हित में नहीं सोच रहे हैं? ये युद्ध किसी भी हाल में भारत के हित में नहीं है। मतलब आप सोचिए, इस युद्ध से कितने नुकसान हुए। डॉलर अपने ऐतिहासिक गिरावट पर है, ठीक है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के आसार हैं। गैस का हाल आप देख ही रहे हैं, एलपीजी की मारामारी चल रही है, कालाबाजारी शुरू हो गई है, स्टॉक करना शुरू कर दिया मुनाफाखोरों ने, और सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद होने के कगार पर आ गए। और तो और दुनिया भर में भारत की डिप्लोमेसी को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल है। हमारे बैकयार्ड में आकर, हिंद महासागर में आकर अमेरिका की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो हमारे मित्र देश जो हमारे बुलावे पर आया है उसका युद्धपोत उड़ा देता है, 100 उसके नाविकों को मार देता है, और हम बिल्कुल चुप रहते हैं। आप सोचिए, इसमें भारत का क्या भला है? इस युद्ध में भारत का नुकसान ही नुकसान है। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रही कि वो कौन लोग हैं जो नेतन्याहू का सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान का विरोध कर रहे हैं इस युद्ध में। ये युद्ध किसी भी तरह से भारत के हित में नहीं है, हर लिहाज से भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है। हमारे 1 करोड़ से ऊपर नागरिक है जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। पता नहीं कब युद्ध खत्म होगा, उनका क्या होगा, वो कब वापस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। आप सोचिए कि किस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जा रहा है। और अब जब वाकई में संकट सामने खड़ा है, हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, तो भारत सरकार की तरफ से केवल ट्वीट खेला जा रहा है। संसद में किस बात पर बहस हो रही है? ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर। क्या अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन बाद बहस नहीं हो सकती थी? क्या आज एलपीजी सिलेंडरों को लेकर संसद में सरकार बोल नहीं सकती थी? कल विदेश मंत्री ने संसद में बयान दिया, उनके बयान में कहीं इस बात की चर्चा नहीं थी कि भारत में इस तरह का कोई संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों, खुद बीजेपी के सांसद जब चिट्ठियां लिख रहे हैं मंत्री महोदय को, तो आप सोचिए किस तरह का संकट होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।